So today we will start with the RS R and S configuration. ठीक है, किसी भी कायरल सेंटर के अराउंड हम R और S कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं वो आज हम सीखेंगे। कायरल सेंटर ऐसा सेंटर जहाँ पे ऑल द फोर ग्रुप्स विच आर अटैच टू द कार्बन आर डिफरेंट। ठीक है, तो किसी भी कायरल सेंटर को किसी दूसरे कायरल सेंटर से डिस्टिंग्विश करने के लिए या कोई भी दो एनेंशियोमर के कायरल सेंटर को डिस्टिंग्विश करने के लिए एक नोमेनक्लेचर दिया गया था, आर और एस कॉन्फ़िगरेशन नोमेनक्लेचर। ये इट वाज गिवन बाय कान, इन गोल्ड एंड प्रीलॉग। देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज CIP। बहुत सारे रूल्स हैं कैसे हम आर और एस निकालेंगे। आर का मतलब होता है रेक्टस और एस का मतलब होता है सिनिस्टस। ठीक है, तो वी विल डायरेक्टली स्टार्ट विद एन एग्जांपल कि व्हाट आर द डिफरेंट रूल्स फॉर फाइंडिंग आउट द आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, मान लो हम लेते हैं कोई भी कायरल कार्बन। ठीक है, इस कायरल कार्बन के ऊपर मैंने कोई ग्रुप लगाया A, B, C और let this group is the D group. Different group I have attached on the chiral center A, B, C and D. तो मान लो these are the four groups which are attached to the chiral center A, B, C and D. Okay. हम क्या करेंगे, अगर फोर ग्रुप्स डिफरेंट है हम उनकी नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट रूल तो क्या रूल है कि आपको कोई भी कायरल कार्बन ढूंढना है, कायरल कार्बन कौन सा है, फिर उसमें जो ग्रुप्स हैं उनकी नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग करने के लिए हमें उनकी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रायोरिटी कैसे सेट करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक मास। जिस भी एटम का मास सबसे ज़्यादा होगा दैट विल बी गिवन नंबर 1। जैसे जैसे मास डिक्रीज करता जाएगा मास एटॉमिक नंबर भी डिक्रीज। ठीक है, तो लेट आपके पास है कार्बन नंबर A, जो मान लो कोई A ग्रुप है, इसका सबसे हाईएस्ट मार्क्स है तो इसको क्या दे देंगे हम नंबर 1। मान लो मास की जो अरेंजमेंट है वो ऐसे है A, B, C and D, मतलब A का मास सबसे ज़्यादा है, उसके बाद B का, फिर C का, फिर D का। तो जैसे जैसे मास डिक्रीज करते जाएगा हम इनको क्या करते जाएंगे, नंबरिंग। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें सीखना है कि हाउ यू विल नंबर दिस, हाउ वी विल सेट द प्रायोरिटी। फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ कार्बन, कार्बन के ऊपर लगा है OH ग्रुप, एक लगा है Cl ग्रुप, एक लगा है आयोडीन ग्रुप और एक लगा है हाइड्रोजन। ठीक है, तो आप आइडेंटिफाई करो कि इज दिस कार्बन अ कायरल कार्बन और नॉट। तो दिस कार्बन इज कायरल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फोर डिफरेंट ग्रुप। अब हम क्या करेंगे, ये जो फोर ग्रुप्स लगे हैं इनकी हम नंबरिंग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। तो सबसे फर्स्ट नंबर हमें किसको देखना है, जिसका सबसे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है। तो जो हमें पहले कौन सा एटम देखना है जो इस कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है। तो यहाँ पे तो क्लोरीन है, आयोडीन है, हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे 2 एटम बॉन्डेड है, एक है ऑक्सीजन और एक है हाइड्रोजन। डायरेक्टली कौन सा बॉन्डेड है इसके साथ, ऑक्सीजन। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, मास ऑफ ऑक्सीजन। तो इफ़ वी सी इन सभी एटम में सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसका है, आयोडीन का। उसके बाद किसका मास है, क्लोरीन और ऑक्सीजन में ज़्यादा मार्क्स किसका है, क्लोरीन का। फिर किसका है, ऑक्सीजन का। और लास्ट में किसका है, हाइड्रोजन का। ठीक है, तो आयोडीन विल गेट द नंबर 1, देन यू विल गेट क्लोरीन, देन यू विल गेट ऑक्सीजन। ठीक है, और लास्ट में किसका नंबर आ जाएगा, हाइड्रोजन का। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू विल सेट द प्रायोरिटी। ठीक है, तो ये था एक एग्जाम्पल हाउ यू विल सेट द प्रायोरिटी। फिर जैसे आपने प्रायोरिटी को सेट कर दिया, आप क्या करोगे, अगर आपके पास फिशर प्रोजेक्शन है तो फिशर प्रोजेक्शन में इस कंपाउंड को कैसे लिख सकती हूँ, आयोडीन, क्लोरीन, OH और हाइड्रोजन। तो फिशर प्रोजेक्शन में जो कायरल कार्बन है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ क्रॉस। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे कायरल कार्बन है। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3, हमें क्या चेक करना है कि जो एटम ऑफ लोवेस्ट प्रायोरिटी, ऐसा एटम जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम है, उसको हम कहाँ रखेंगे, अवे फ्रॉम अस, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। और आपको पता है कि फिशर प्रोजेक्शन में वर्टिकल लाइन इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, मतलब इनमें से हाइड्रोजन की प्रायोरिटी सबसे लीस्ट है क्योंकि हाइड्रोजन का मास सबसे कम है। तो हम ये कौन से लाइन पे प्रेजेंट होना चाहिए, इट शुड बी प्रेजेंट ऑन द वर्टिकल लाइन विच इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन इट इज
ऑलमोस्ट प्रेजेंट अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो हमें यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, हाइड्रोजन हमारे पास वर्टिकल लाइन पे ही प्रेजेंट है। अब हम करेंगे नंबरिंग, तो दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम जिस तरह से हमने नंबरिंग की है हम उस तरह से इसको यहाँ पे एक रोटेशन बनाएंगे। हम अपनी आइज को इस तरह से रोटेट करेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारी आइज कैसे रोटेट कर रही है, ये कैसी होती है, दिस पोजिशन इज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर आपके पास रोटेशन आती है एंटी क्लॉकवाइज तो हम उसका क्या नाम देंगे, एस, मतलब वो कायरल सेंटर कैसा है, एस। ठीक है, अगर हमारी रोटेशन आती है क्लॉकवाइज तो वो कौन सी रोटेशन हो जाएगी, इट विल बी आर। सो दिस इज एस कॉन्फ़िगरेशन एंड इफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज इट इज आर कॉन्फ़िगरेशन, इट इज आर कॉन्फ़िगरेशन। जब हम यहाँ पे रोटेट करें तो हाइड्रोजन को हमने इग्नोर किया क्योंकि हमें इसको नहीं देखना है, हमें 1 के बाद सीधे कहाँ जाना है, 2, तो 1 2 3। तो हम किस तरह से मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, इसीलिए ये कौन सा नोटेशन है, दिस इज एस। ठीक है, तो ये कंपाउंड को अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है कायरल सेंटर पे तो कैसी कॉन्फ़िगरेशन आ गई इसकी, एस। ठीक है, नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। जैसे जैसे डिफरेंट एग्जांपल में डिफरेंट डिफरेंट रूल आएंगे वो रूल मैं आपको वहीं बताते जाऊंगी। ठीक है, let us take another example. For example, I have carbon. Carbon, it is attached to hydrogen, it is attached to OH, it is attached to CH3, it is attached to CH2 CH3। मान लो ये आपके पास कोई कंपाउंड है। ठीक है, अब चेक करो कि इज दिस कार्बन अ कायरल कार्बन, यस इट इज अ कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन में कौन सा ग्रुप लगा है, यहाँ पे लगा है ऑक्सीजन। इस कार्बन के साथ क्या अटैच्ड है, कार्बन। इस कार्बन के साथ भी क्या अटैच्ड है, कार्बन, और इसके साथ है हाइड्रोजन। तो ऑब्वियसली कार्बन कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में सबसे हाईएस्ट प्योरिटी इसको देंगे आप OH। तो हाईएस्ट प्योरिटी किसको आ गया आपके पास, OH को। ठीक है, सेकंड नंबर पे मेरे पास दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप है मेरे पास CH3, एक ग्रुप है CH2 CH3। ठीक है, नाउ वी हैव टू सेट प्योरिटी बिटवीन दीज टू ग्रुप। ठीक है, तो फर्स्ट कार्बन जो इस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो यहाँ पे कार्बन है, इसके साथ भी अटैच्ड है कार्बन है। तो अगर आपके पास दो एटम्स सेम हैं प्योरिटी के तो आप इन दो एटम के बेस के ऊपर प्योरिटी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो वी विल नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट एटम। तो इसी ग्रुप को मैं कैसे लिख सकती हूँ, कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। इस ग्रुप को मैं कैसे लिख सकती हूँ, कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या लिखती हूँ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये जो कार्बन था इट वॉज अटैच टू दिस कार्बन, ये वाला कार्बन है इज अटैच टू दिस कार्बन इस वाले ग्रुप में। तो फर्स्ट जो एटम है वो तो प्रायोरिटी डिसाइड नहीं कर पा रहा। नाउ वी विल मूव टू द सेकंड एटम जो इस कार्बन के साथ अटैच्ड है। तो इस कार्बन के साथ और कौन है अटैच्ड है, हाइड्रोजन, लेकिन इस कार्बन के साथ और कौन अटैच्ड है, कार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन में मैं किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगी, कार्बन को। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो पूरा ग्रुप है, नाउ फ्रॉम दीज टू, इसको मैंने नंबर 1 दे दिया था, दिस ग्रुप विल गेट नंबर 2। ठीक है, बचे कौन से ग्रुप, एक बचा CH3, एक बचा हाइड्रोजन। तो इस कार्बन के साथ डायरेक्टली कौन सा अटैच्ड है, कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 12, और इस कार्बन के ऊपर कौन अटैच्ड है, हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 1। तो इन दोनों में से ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी, इसकी। ठीक है, तो सेकेंड प्रायोरिटी वॉज CH2 CH3, थर्ड प्रायोरिटी इज CH3 और फोर्थ प्रायोरिटी इज हाइड्रोजन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेकंड हमें चेक करना है कि इज द एटम ऑफ लोएस्ट प्योरिटी प्रेजेंट अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर मतलब वो कहाँ पे होना चाहिए, इट शुड बी प्रेजेंट ऑन द वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो लोएस्ट प्योरिटी का ग्रुप था जिसको हमने नंबर 4 दिया, इट इज़ प्रेजेंट ऑन द अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम अब अपनी आइज़ को रोटेट करना स्टार्ट करेंगे। अब देखो आप आइज़ कैसे रोटेट हुई, 1 फिर 2, तो मतलब मैं इस तरफ मूव की, फिर आ गया मेरे पास 3, तो मैं ऐसे मूव कर रही हूँ। ठीक है, तो ऐसे मूव करते टाइम मैं किस डायरेक्शन में मूव करूँ, क्लॉक किस तरफ मूव करती है, इस तरफ। तो ये कौन सी प्रोजेक्ट, क्लॉक इस तरफ मूव करती है, जब आप सुई लेते हैं तो क्लॉक की रोटेशन इस तरफ होती है, तो ये कौन सी हुई, क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर मैं उल्टी डायरेक्शन में चलूँ तो वो कौन सी होगी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो ये भी कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, इसीलिए हम इसको क्या नाम देंगे, एस। तो दिस इज एस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, समझ आइए आपको। तो दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ दिस। ठीक है, अब हम देखेंगे एक और एग्जाम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ठीक है,
Let I have carbon. Carbon, it is attached to, let C triple bond C. Let it is attached to phenyl ring. Let it is attached to CH3 and let it is attached to हाइड्रोजन। ठीक है, अब हमें प्रायोरिटी सेट करनी है। ठीक है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल है, ध्यान से देखेंगे, सारे रूल्स हमारे इसी एग्जाम्पल में सॉल्व हो जाएंगे, बहुत सारे रूल। ठीक है, तो इस कंपाउंड में फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास इस कार्बन के साथ क्या अटैच्ड है, एक कार्बन, इसके साथ क्या अटैच्ड है, यहाँ पे भी कार्बन, ये क्योंकि फिनाइल का कार्बन है, इसके साथ भी कार्बन अटैच्ड है। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन। अब इस कंपाउंड को कंपेयर करने के लिए आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन और कार्बन में क्या प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे कार्बन और कार्बन की क्या, कार्बन तो सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ कार्बन के बीच में क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड। तो हम किसी भी डबल बॉन्ड ग्रुप की प्रायोरिटी कैसे सेट करेंगे। ठीक है, लेट, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा बॉन्ड बने हैं किसी भी एटम के साथ, तो उस एटम को हम कैसे कंसीडर करेंगे, लेट कार्बन इज अटैच टू, मतलब यहाँ पे 3 बॉन्ड बने हैं इस कार्बन के, लेट दिस इज द कार्बन विच इज ये वाला कार्बन है, ये वाला, ठीक है, विच इज अटैच टू दिस कार्बन एटम। तो इस कार्बन के साथ 3 बॉन्ड बने हैं कार्बन के साथ। 3 बॉन्ड का मतलब हम कैसे अज्यूम करेंगे कि 3 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं। तो इस कार्बन के साथ कितने कार्बन लगे हैं, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन। ठीक है, ये जो कार्बन है इसके साथ भी कितने बॉन्ड लगे हैं, इस वाले की तरफ को 3 बॉन्ड। तो हम इसको भी अज्यूम करेंगे कि इसके साथ कितने ग्रुप लगे हैं, 3। तो इस कार्बन के साथ फर्स्ट ग्रुप कार्बन तो लग गया, ये सेकेंड कार्बन ये और सेकेंड कार्बन ये। ठीक है, तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन इज अज्यूम्ड टू बी दिस, और यहाँ पे साथ में क्या लगा, हाइड्रोजन, तो इस तरफ क्या लगा, इसका हाइड्रोजन। ठीक है, तो दिस ग्रुप इज अज्यूम्ड टू बी दिस ग्रुप। अब आप ये जो ग्रुप लगा है हम अज्यूम करेंगे ये वाला ग्रुप यहाँ पे लगा है। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे यहाँ पे फिनाइल ग्रुप। फिनाइल, फिनाइल क्या चीज़ है, कार्बन 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 कार्बन, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो ये वाला जो कार्बन है, लेट ये जो कार्बन है ये वाला कार्बन है जो इस कार्बन के साथ अटैच्ड है। तो अगेन यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है, तो डबल बॉन्ड को कैसे अज्यूम करेंगे, मान लो इस कार्बन के साथ 2 कार्बन अटैच्ड है, तो मान लो मैंने ये वाला कार्बन बनाया, ये वाला कार्बन, ये वाला, तो 2 कार्बन अटैच्ड है, मतलब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, ऐसे, एक कार्बन इस तरफ अटैच्ड है, ऐसे। ठीक है, अब जो ये वाला कार्बन था इसके साथ भी इस तरफ 2 कार्बन अटैच्ड है, मतलब ये वाला जो कार्बन है जो आपने ये वाला बनाया है इसके साथ भी इस तरफ 2 कार्बन अटैच्ड है, मतलब एक ये अटैच्ड है, एक ये अटैच्ड है, यही मतलब हुआ इसका। ठीक है, लेकिन इस कार्बन के साथ नीचे की तरफ एक और कार्बन अटैच्ड है, आई समझ आपको। ठीक है, इफ़ वी अज्यूम दिस कार्बन, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड अटैच्ड है, मतलब 2 कार्बन अटैच्ड है, तो एक कार्बन बना दिया मैंने ये, एक कार्बन बना दिया मैंने ये। इस कार्बन के साथ भी हम इसको क्या अज्यूम करें कि 2 बॉन्ड अटैच्ड है, तो एक बना दिया, एक ऑलरेडी बनाया, एक मैंने पीछे की तरफ बना दिया, एक इसके नीचे की तरफ अटैच्ड है, मान लो ये C। ठीक है, अब जो ये वाला कार्बन है सेम, इस कार्बन के साथ नीचे की तरफ 2 बॉन्ड अटैच्ड है, मतलब मेरे पास 2 कार्बन अटैच्ड है, मैं ये अज्यूम कर रही हूँ। इस कार्बन के साथ भी ऊपर की तरफ 2 बॉन्ड अटैच्ड है, तो इस कार्बन के साथ एक तो ऊपर वाली तरफ वाला, एक मैंने ये नीचे वाली तरफ बना दिया, लेकिन इस कार्बन के साथ ये भी अटैच्ड है, तो ये भी आपके पास क्या प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो जो फिनाइल है ये मैंने हाफ ही बनाया है यहाँ पे, इन्हीं 2 में से हम डिसाइड कर सकते हैं कि प्रायोरिटी आप इसको देगी या इसको देगी। तो लेट वी स्टार्ट विथ कार्बन नंबर दिस इज द कार्बन विच आई एम राइटिंग विद द डॉट। ठीक है, तो इस कार्बन के साथ कितने ग्रुप अटैच्ड हैं, 1 2 3। अब आप जाओ फिनाइल, फिनाइल का ये वाला जो कार्बन है, मान लो ये वाला कार्बन है, इसके साथ कितने कार्बन अटैच्ड हैं, 1 2 3। तो कार्बन और कार्बन से हम डिसाइड नहीं कर पाए थे, चले हम नेक्स्ट कार्बन की तरफ, तो यहाँ पे भी 3 कार्बन अटैच्ड है, यहाँ पे भी 3 कार्बन अटैच्ड है। ठीक है, अब इनके साथ तो क्या प्रेजेंट होगा, कुछ नहीं प्रेजेंट है। अब जो थर्ड कार्बन है, आगे जो ये वाला कार्बन है यहाँ पे सिर्फ 2 कार्बन अटैच्ड है। ठीक है, लेकिन इस वाले कार्बन के साथ क्या प्रेजेंट है, 2 कार्बन, इस वाली तरफ भी कितने प्रेजेंट है आपके पास, 2 कार्बन, तो यहाँ पे कार्बन नंबर ज़्यादा अटैच्ड हैं एज कम्पेयर टू दिस, तो हम प्रायोरिटी किसको दे देंगे, इसको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन की तरफ ही आपके पास चेन हुई, यहाँ पे तो 3 कार्बन है, उन 3 कार्बन में भी आगे बहुत सारी चेन की तरफ। तो फिनाइल और एसिटाइलिन, ये कौन सा ग्रुप है आपके पास, एसिटाइल।
एसिटाइल क्या होता चीज होता है, C ट्रिपल बॉन्ड C, दैट इज कॉल्ड एज एसिटाइल ग्रुप। C ट्रिपल बॉन्ड C, इट इज कॉल्ड एज द एसिटाइलिनिक ग्रुप, एसिटाइलिनिक ग्रुप। ठीक है, एसिटाइलिनिक ग्रुप। और ये कौन सा ग्रुप है आपके पास, फिनाइल ग्रुप। तो फिनाइल और एसिटाइलिनिक में सबसे नंबर 1 किसको आ गया आपके पास, एसिटाइलिनिक। दूसरा नंबर किसको आ गया आपके पास, फिनाइल। ठीक है, यहाँ पे तो क्या प्रेजेंट है आपके पास, एक कार्बन है, इसके साथ फर्स्ट कार्बन से तो प्रायोरिटी सेट नहीं हुई क्योंकि तीनों में फर्स्ट कार्बन थे। यहाँ पे सिर्फ देयर आर प्रेजेंट ओनली 2 कार्बन। तो इस कार्बन में 3 कार्बन अटैच्ड है, इसके पास भी 3 कार्बन अटैच्ड है, लेकिन इस कार्बन के साथ ओनली 2 कार्बन आर अटैच्ड। तो इसको मैंने कौन सा नंबर दे दिया, कार्बन नंबर 3। और लास्ट प्योरिटी वाला ग्रुप कौन सा हो गया, कार्बन नंबर 4। ठीक है, अगर नहीं आया आपको समझ आया तो फिर से वीडियो को रिवर्स करके आप चेक कर लेंगे। आप इसको आपको बनाना आना चाहिए, हमने कैसे बनाया ये, हमने कैसे इनको, जब जितने जितने बॉन्ड होंगे हम उतने ही कार्बन अज्यूम कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 3 बॉन्ड है इस कार्बन के साथ, तो हमने इसको 3 बॉन्ड अज्यूम कर लिया। इस कार्बन के साथ भी 3 बॉन्ड थे, तो हमने इसको भी 3 बॉन्ड की तरह अज्यूम कर लिया। तो एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम ऐसे अज्यूम करेंगे। ठीक है, तो अब हम नंबरिंग करना कोशिश करेंगे। तो कार्बन नंबर 1, प्रायोरिटी 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो कैसे मूव हुए, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगेन इसको कौन सी कन्फिग्रेशन मिली, इट विल बी द S configuration. This is one of the example, very important example for the R and S nomenclature. मान लो आपके पास 2 ग्रुप्स अटैच्ड हैं। एक ग्रुप है आपके पास एसिटाइलिन, ठीक है, और एक ग्रुप है आपके पास विनाइल। ठीक है, एसिटाइलिन ग्रुप कौन सा है, C ट्रिपल बॉन्ड C H, और विनाइल ग्रुप कौन सा होता है आपके पास, C डबल बॉन्ड C H। ठीक है, एसिटाइल और विनाइल में से आप किसको प्रेफरेंस देंगे। तो एसिटाइलिन को आप कैसे अज्यूम करोगे, अगेन वही रेपिटेशन हो रहा है। कार्बन 3 बॉन्ड लगे हैं, मतलब हम क्या अज्यूम करेंगे, इसके साथ कितने कार्बन अटैच्ड हैं, 3 कार्बन। इस वाले कार्बन के साथ कितने बॉन्ड लगे हैं, 3, तो इसको भी हम 3 कार्बन अज्यूम करेंगे। तो एक कार्बन तो ऑलरेडी अटैच्ड है, सेकेंड कार्बन और थर्ड कार्बन। तो एसिटाइलिन को हम ऐसे अज्यूम करेंगे। बचा विनाइल, विनाइल देखते हैं, दिस इज हैविंग डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड मतलब हम अज्यूम करेंगे ये वाले कार्बन के साथ 2 कार्बन एटम लगे हैं। तो मान लो फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन। ठीक है, लेकिन ये वाला जो सेकेंड कार्बन है इसकी तरफ भी डबल बॉन्ड लगे हैं, तो हम इसको भी क्या अज्यूम करेंगे कि 2 कार्बन अटैच्ड हैं। तो इस कार्बन के साथ एक कार्बन ऑलरेडी अटैच्ड है, ये आ गया आपके पास सेकेंड कार्बन। अब आप चेक कर सकते हैं प्रायोरिटी किसको देंगे। अगर हम यहाँ से चेक करेंगे तो इस कार्बन के साथ कितने कार्बन अटैच्ड हैं, 3। इस कार्बन के साथ कितने अटैच्ड हैं, ओनली 2 कार्बन। तो प्रायोरिटी किसको देंगे, एसिटाइलिन। तो इफ़ यू हैव कंपाउंड लाइक दिस, मान लो आपके पास है, यहाँ पे है आपके पास फिनाइल रिंग, यहाँ पे आपके पास C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे अगर आपके पास है C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे क्या आ जाएगा H, और मान लो यहाँ पे क्या है आपके पास H। ठीक है, तो हमें सिर्फ मैं आपको नंबरिंग बता रही हूँ कि नंबरिंग किस तरह से करेंगे। मैंने देखा था फिनाइल और एसिटाइलिन में नंबर 1 किसको देते हैं, फिनाइल, नंबर 2 किसको देते हैं, एसिटाइलिन, और नंबर 3 किसको देते हैं, विनाइल। ठीक है, तो हम किस तरह से मूव कर रहे हैं, 1 2 3 ऐसे मूव किए। ठीक है, तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई, ये कौन सी डायरेक्शन हुई आपके पास, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम कौन सी नंबर देते हैं, R। क्लॉकवाइज को क्या देते हैं, R। लेकिन हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, इज इट प्रेजेंट ऑन द वर्टिकल लाइन और नॉट। तो यहाँ पे लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप वर्टिकल लाइन पे नहीं प्रेजेंट है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये एक और रूल है, क्या रूल है कि इफ़ ग्रुप ऑफ द लोएस्ट प्रायोरिटी इज प्रेजेंट ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, हमें इसको कहाँ चेंज करना पड़ेगा, हमें इसको वर्टिकल लाइन के ऊपर लाना पड़ेगा। ठीक है, वर्टिकल लाइन पे लाने के लिए, और मॉलिक्यूल वैसे के वैसा ही रहे, हमें कोई चेंज ना हो मॉलिक्यूल में, तो मैंने एक वीडियो में आपको समझाया था कि इफ़ वी हैव फिशर रिप्रेजेंटेशन और लेट यू हैव ग्रुप ABCD, मान लो आपके पास ऐसा कोई मॉलिक्यूल है, और इफ़ यू डू वन इंटरचेंज, फर्स्ट इंटरचेंज, ये मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था कि अगर आप फर्स्ट इंटरचेंज करते हैं, मतलब फर्स्ट इंटरचेंज बिटवीन एनी 2 ग्रुप्स, किसी भी 2 ग्रुप्स में अगर फर्स्ट इंटरचेंज करें तो आपके पास क्या हो जाती है, वो क्या बन जाएगा उसका, एनेंशियोमर। मतलब ये और ये कंपाउंड जो बनेगा, दे विल बी टोटली डिफरेंट कंपाउंड। तो मान लो मैं 2 ग्रुप्स को इंटरचेंज कर दूं, A और B को इंटरचेंज कर देती हूँ, उनकी पोजीशन को, D और C दे विल रिमेन एज इट इज़। A को ले आई मैं यहाँ पे, B को ले आई मैं यहाँ पे, तो ये मैंने फर्स्ट इंटरचेंज कर दिया।
ऐसा करने से अगर ये होगा आपके पास डी फॉर्म, ये क्या बन जाएगा आपका इसका एल फॉर्म, मतलब ये क्या बन जाएंगे आपस में, दे विल बी द एनेंशियोमर ऑफ ईच अदर। ठीक है, दे विल बी टोटली, डी और एल तो नहीं होंगे, दे विल बी टोटली डिफरेंट, अभी तो मत देखो डी और एल फॉर्म, दे विल बी टोटली डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे ये डी और एल। अब मान लो मैं क्या करती हूँ इसकी सेकंड इंटरचेंज, सेकंड इंटरचेंज। ठीक है, तो फर्स्ट इंटरचेंज में तो मैंने ये ग्रुप इंटरचेंज किए थे, मान लो मैं सेकंड इंटरचेंज में ये ग्रुप इंटरचेंज कर देती हूँ, तो बी और ए यहाँ पे आ गए। अब मैं सी और डी को इंटरचेंज करी हूँ, तो सी चले जाएगा ऊपर, डी आ जाएगा नीचे। तो अगर मैं सेकंड इंटरचेंज कर रही हूँ तो ये वाला जो कंपाउंड बना, इट इज़ द सेम कंपाउंड एज द ओरिजिनल कंपाउंड। बोलने का मतलब क्या है कि आफ्टर टू इंटरचेंजेस हमारे पास जो कंपाउंड बनता है इट इज़ द ओरिजिनल कंपाउंड ही आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में भी अगर मुझे हाइड्रोजन को इस पोजीशन पे लाना हो और मॉलिक्यूल को चेंज नहीं करना हो तो मैं क्या कर लूँगी, इसमें टू इंटरचेंजेस कर लूँगी, 1 और 2 मॉलिक्यूल ग्रुप में इंटरचेंज कर लिया और हाइड्रोजन और यहाँ पे इंटरचेंज कर लिया। ऐसा करने से हाइड्रोजन को मैं कहाँ ले आऊँगी, वर्टिकल लाइन पे ले आऊँगी। ठीक है, तो हम देखते हैं हम क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं इस मॉलिक्यूल में, यहाँ लिख देती हूँ। फर्स्ट इंटरचेंज से हाइड्रोजन मुझे वर्टिकल लाइन पे चाहिए, तो मैं फर्स्ट इंटरचेंज हाइड्रोजन के साथ ही करती हूँ, दूसरा ग्रुप में यहाँ पे ले गई, क्या बन गया, सी डबल बॉन्ड CH2। दूसरा इंटरचेंज मैं ये दो ग्रुप के साथ करती हूँ, फिनाइल और एसिटाइलिन ग्रुप के साथ। ठीक है, तो फिनाइल ले आई मैं इस वाली पोजीशन पे, एसिटाइल ले गई मैं ऊपर, ऐसे ले गई मैं। ठीक है, अब हम टू इंटरचेंजेस हो गए इसके बीच में। नाउ दिस एंड दिस कंपाउंड आर द सेम कंपाउंड, इसमें कोई चेंज नहीं आई है। तो याद रखना जब आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर लोएस्ट प्रियोरिटी का ग्रुप है तो उनको आपने एज इट इज़ रखना है, लेकिन अगर लोएस्ट प्रियोरिटी का ग्रुप आपके पास वर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, ऐसी वाली लाइन पे, तो आप उन किसी भी दो ग्रुप में टू इंटरचेंजेस कर लो, फिर आप उसकी नंबरिंग करना स्टार्ट करो। ठीक है, तो ये किया हमने इंटरचेंज। अब देखते हैं नंबरिंग। ठीक है, तो हमें पता है कि फर्स्ट नंबर हमने इसको दिया था, सेकंड नंबर एस्टाइलिन ग्रुप को दिया था, थर्ड नंबर हमने इसको दिया था और फोर्थ नंबर दिया था हमने हाइड्रोजन को। अब हम करना स्टार्ट करते हैं रोटेशन, तो फर्स्ट, फिर हम चले सेकंड, फिर चले फोर्थ, फिर हम चले ऐसे। ठीक है, तो ये कौन सी रोटेशन है आपके पास, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो एंटी क्लॉकवाइज को कौन सी कन्फिग्रेशन दे देंगे, इट इज़ द एस कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द रूल कि इफ द ग्रुप ऑफ द लोएस्ट प्रियोरिटी इट इज प्रेजेंट ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, हम क्या कर देंगे उसकी टू इंटरचेंजेस से, उसके बाद हम इसकी नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे और आर और एस कॉन्फ़िगरेशन दे देंगे। ठीक है, अब एक सिंपल सा अगर आपको याद रखना है कि हमने प्रियोरिटी सबसे पहले किसको दी, फिनाइल को प्रियोरिटी दी, उसके बाद किसको दी, सी ट्रिपल बॉन्ड सी। एग्जाम में मान लो आपको याद नहीं है, आपको प्रियोरिटी सेट करना तो आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप याद रखेंगे कौन कौन से ग्रुप को मुझे कितनी कितनी प्रियोरिटी देनी है तो आपके पास इजी हो जाएगा। ठीक है, तो दिस ग्रुप कौन सा है, फिनाइल ग्रुप को हाईएस्ट प्रियोरिटी दी आपने। ये मैं तब बोल रही हूँ तो जब ये सिर्फ 4 ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, औरों की ऑक्शन औरों की ग्रुप की बात नहीं करी है। और ग्रुप भी होंगे तो आपने क्या करना है, सिर्फ उसका एटॉमिक नंबर देखना है, फर्स्ट एटम का जो अटैच्ड है। ठीक है, फिनाइल, फिर क्या होगा एसिटाइलिन, फिर हो गया आपके पास ये मॉलिक्यूल और लास्ट में हो गया आपके पास ये। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास एसिटाइल, ये क्या आपके पास विनाइल, ये कौन सा है आपके पास आइसोप्रोपाइल। ठीक है, और ये कौन सा ग्रुप है, दिस इज फिनाइल। ठीक है, दिस इज द, इफ देर आर 4 ग्रुप्स आप इनकी प्रियोरिटी ऐसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, लेट अस टेक वन अनदर एग्जांपल टू टेक आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन। लेट आई हैव दिस मॉलिक्यूल क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, गिव आर एंड एस नोमेनक्लेचर फॉर दिस कंपाउंड। ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट मास किसका है, आयोडीन, फिर किसका है ब्रोमीन, फिर किसका है क्लोरीन, और लास्ट में किसका है फ्लोरीन। ठीक है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि एटम ऑफ लोएस्ट प्योरिटी कहाँ प्रेजेंट है, ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हमें क्या करना पड़ेगी, टू इंटरचेंज। टू इंटरचेंज हम यहीं कर देते हैं, इन दो ग्रुप्स को इंटरचेंज कर देते हैं और इन दो ग्रुप्स को इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, तो करके देखते हैं, देर आर टू इंटरचेंज, फ्लोरीन आ गया नीचे, ब्रोमीन चले गया यहाँ पे, क्लोरीन आ गया यहाँ पे, आयोडीन आ गया यहाँ पे। अब ये जो कंपाउंड है दे आर सिमिलर कंपाउंड, अब हम इनकी नंबरिंग करते हैं। तो फर्स्ट नंबर किसको गया आयोडीन, फिर किसको गया ब्रोमीन, फिर आ गया क्लोरीन और लास्ट में आ गया पास फ्लोरीन। अब लोएस्ट प्योरिटी का ग्रुप कहाँ पे आ गया पास, वर्टिकल लाइन पे। अब देखो कैसे मूव करें आप, 1 2 3, 4 को इग्नोर कर दो फिलहाल, 1 2 3,
कैसे मूव करें हम? क्लॉकवाइज, आइज रोटेट करो क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मतलब ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है? दिस इज आर कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज आर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया कैसे आप किसी की कॉन्फ़िगरेशन को डिसाइड करोगे। ठीक है, मान लो एक और एग्जांपल देती हूँ। लेट आई टेक द डिफरेंट नोटेशन। मान लो मेरे पास है कार्बन, यहाँ पे प्रेजेंट है OH, यहाँ पे प्रेजेंट है SO3H। अब मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ। कौन सा नोटेशन था ये? वेज नोटेशन। ठीक है, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन। यहाँ पे मान लो प्रेजेंट है आपके पास ब्रोमीन। ठीक है, अब हमें इनकी नंबरिंग करनी है, डिफरेंट ग्रुप्स की नंबरिंग। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कि लोएस्ट प्रियोरिटी वाला ग्रुप अवे फ्रॉम है आपके, आपसे दूर है या नहीं है। तो देखो, अवे मतलब डैश लाइन, तो डैश लाइन में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास सबसे कम होता है, तो ये डैश लाइन के ऊपर प्रेजेंट है। डैश लाइन का मतलब होता है इट इज़ अवे फ्रॉम अस। तो हमें पता चला है इट इज़ ऑलरेडी अवे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो भी हमारे पास सीधे हम नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से ग्रुप प्रेजेंट है मेरे पास? यहाँ पे है ब्रोमीन, यहाँ पे है सल्फर, यहाँ पे है ऑक्सीजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो ब्रोमीन, सल्फर और ऑक्सीजन में से सबसे हाईएस्ट मास किसका है? ब्रोमीन का। अब आपको पता होना चाहिए मास किसके ज़्यादा है। ठीक है, दूसरी तरफ मास किसका है? फिर सल्फर का। ठीक है, तीसरा मास किसका आता है? ऑक्सीजन का। और लास्ट में किसका मास आता है? हाइड्रोजन का। ठीक है, तो मास ऑफ ब्रोमीन इज ग्रेटर देन सल्फर, इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन एंड इट इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन। ठीक है, अब हम इसकी नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं, अब हम इसकी रोटेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो कैसे रोटेशन आई? 1 2 3, इस तरफ मूव करना स्टार्ट किया। तो कैसी रोटेशन है? 4 को मत देखो, 4 है अवे, हमारे से अवे है क्योंकि ये डैश लाइन की तरफ प्रेजेंट है। याद रखना कि जब भी कोई ग्रुप डैश लाइन की तरफ प्रेजेंट हो तो इट इज़ अवे फ्रॉम अस। तो एटम ऑफ लोएस्ट प्योरिटी इज अवे फ्रॉम अस। ठीक है, तो ये कैसी मूवमेंट हुई आपके पास? एंटी क्लॉकवाइज। तो अगेन ये कैसी कॉन्फ़िगरेशन है? दिस इज एस कॉन्फ़िगरेशन। मतलब ये जो कायरल सेंटर है ये कैसा है? ये एस कॉन्फ़िगरेशन में है। मान लो मेरे पास एक और एग्जांपल है, यहाँ पे है CH3 COOH, हाइड्रोजन NH2। मान लो ये मेरे पास कोई ग्रुप है। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं कि ये जो लोएस्ट प्रियोरिटी वाला ग्रुप है इट इज़ टूवर्ड्स अस, लेकिन हमें तो क्या करना है? हमें इसको अपने से दूर करना है। तो हम क्या करेंगे? वी विल डू 2 इंटरचेंजेस। 2 इंटरचेंज कर लो, ये दो ग्रुप को इंटरचेंज कर लो, ये दो ग्रुप को इंटरचेंज कर लो। तो अगर मैं इंटरचेंज करूँ तो ऊपर क्या आ गया? COH, यहाँ पे क्या गया? CH3। ये हो गया फर्स्ट इंटरचेंज। सेकेंड इंटरचेंज देखते हैं, हाइड्रोजन और NH2 को। तो यहाँ पे क्या आ गया? NH2, यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन। तो वी हैव डन, लिख देना यहाँ पे, हमने क्या कर दिया यहाँ पे? 2 इंटरचेंजेस। यू हैव टू राइट इट आफ्टर 2 इंटरचेंजेस, आफ्टर 2 इंटरचेंजेस। 2 इंटरचेंज करने के बाद आपके पास ये मॉलिक्यूल मिल गया। अब आप देखो यहाँ पे क्या अटैच्ड है? कार्बन। यहाँ पे क्या है? कार्बन। यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन। यहाँ पे है हाइड्रोजन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको फर्स्ट एटम देखना है। तो कार्बन, कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन का मास कितना होता है? 12, नाइट्रोजन का कितना होता है? 14। तो फर्स्ट प्योरिटी तो मिल गई इसको। ठीक है, यहाँ पे क्या है? कार्बन, यहाँ पे क्या है? कार्बन। तो फर्स्ट एटम से वी कैन नॉट डिसाइड अबाउट द प्योरिटी, हम चलेंगे दूसरे एटम की तरफ। तो COOH क्या चीज़ है? C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे क्या है? CH एंड H। तो सेकेंड एटम क्या है यहाँ पे? ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का मास कितना है? 16। हाइड्रोजन, सॉरी, ऑक्सीजन का मास कितना है? 16। हाइड्रोजन का मास कितना है? 1। तो ऑब्वियसली सेकंड ग्रुप की प्योरिटी बन गई इसको, और थर्ड ग्रुप की प्योरिटी मिल गई इसको। फोर्थ ग्रुप कहाँ पे आ गया? यहाँ पे हैश लाइन की तरफ, मतलब इट इज़ अवे फ्रॉम द अस। ठीक है, अब आप नंबरिंग करना स्टार्ट करो। 1 NH2 को दिया, अब आप 2 की तरफ मूव करो, फिर 3 की तरफ मूव करो। ठीक है, 1 2 3। किस डायरेक्शन में मूव किया? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए हम इसकी कन्फिग्रेशन को क्या बोल देंगे? इट इज़ द आर कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो एग्जाम्स में दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आर और एस कॉन्फ़िगरेशन आपको निकालना ही निकालना आता है। ठीक है, अब ये तो थे कॉन्फ़िगरेशन अबाउट वन सिंगल कार्बन एटम। अगर एक ही कार्बन एटम के ऊपर आपके पास कायरल सेंटर है तो आप कैसे निकालोगे? ठीक है, एक और ग्रुप एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, बहुत सिंपल सा एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आई हैव ब्रोमीन, हाइड्रोजन, OH एंड C6H5।
ठीक है, मान लो ये ग्रुप है। अब C6H5 का मतलब क्या है, ये है C6H5 का मतलब जो हम फिनाइल रिंग देख रहे थे बहुत देर से। ठीक है, दिस इज C6H5। ठीक है, तो ब्रोमीन फर्स्ट एटम कौन सा है यहाँ पे, ब्रोमीन, यहाँ पे है ऑक्सीजन और यहाँ पे है कार्बन। तो कार्बन, ब्रोमीन और ऑक्सीजन में सबसे हाईएस्ट प्योरिटी किसकी है, 1। और सेकंड प्योरिटी किसकी है, ऑक्सीजन। थर्ड प्योरिटी किसकी है आपके पास, फिनाइल। फोर्थ प्योरिटी किसकी है, हाइड्रोजन। ठीक है, लेकिन इससे पहले हमें क्या करना चाहिए था, हमें हाइड्रोजन को मतलब लोएस्ट प्योरिटी वाले ग्रुप को लाना चाहिए था वर्टिकल लाइन पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डू 2 इंटरचेंजेस। तो मान लो मैं ये 2 इंटरचेंज कर देती हूँ और ये 2 इंटरचेंज कर देती हूँ, तो क्या बन गया मेरे पास, हाइड्रोजन OH, यहाँ पे क्या गया ब्रोमीन और यहाँ पे क्या गया पास C6H5। ठीक है, तो ब्रोमीन को दिया था हमने नंबर 1, नंबर 2 किसको दिया था हमने, OH, नंबर 3 इसको और नंबर 4 इसको। ठीक है, अब आप 1 2 3 चलो, 1 से 2, 2 से 3 ऐसे। ठीक है, तो कैसे चले आप, कैसे रोटेशन हुई है, इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, इसीलिए कौन सी रोटेशन आ गई, इट विल बी द S कॉन्फिगरेशन। नाउ we will see the R and S configuration if there are 2 chiral centers, 2 chiral center। लेट यहाँ पे है COH, OH, OH, H, H और यहाँ पे क्या है COH। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें देखना चाहिए कि कौन कौन से कायरल सेंटर प्रेजेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट कायरल सेंटर है ये ग्रुप नंबर 1, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ऑल द 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट, तो दिस इज वन ऑफ द कायरल सेंटर। अगेन दिस इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन OH, COOH और ये पूरा ग्रुप है। ठीक है, तो दिस ऑल्सो कंटेन द ऑल 4 ग्रुप डिफरेंट, सो वी हैव डिफरेंट कायरल कार्बन। ठीक है, तो हमें पता था कि जब हमने एक वीडियो में देखा था कि हम फिशर प्रोजेक्शन कैसे लिखते हैं, तो फिशर प्रोजेक्शन में द कार्बन विद द लॉन्गेस्ट चेन इट शुड बी प्रेजेंट ऑन द वर्टिकल लाइन। तो दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 एंड दिस इज कार्बन नंबर 4। ठीक है, अब हम करते हैं इनकी नंबरिंग। ठीक है, नंबरिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, अब इसकी नंबरिंग करें। तो यहाँ पे इस कार्बन के साथ यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कार्बन, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कार्बन और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन। तो हम क्या करेंगे इसको, कार्बन, दिस इज नंबर 1। ठीक है, दूसरी प्योरिटी देखेंगे हम, यहाँ पे कार्बन और इस कार्बन के बीच में प्योरिटी। तो इस कार्बन के साथ आपके पास एक ही ऑक्सीजन लगी हुई है, लेकिन इस कार्बन के साथ कितनी ऑक्सीजन लगी है आपके पास, 2 ऑक्सीजन। तो हम इसको क्या देंगे, नंबर 2। ठीक है, नंबर 2। ये पूरा ग्रुप क्या बन जाएगा, नंबर 3, नीचे वाली तरफ नंबर 3 और इस तरफ क्या जाएगा, नंबर 4। ठीक है, तो दिस इज 1, दिस इज 2, नीचे की तरफ क्या है 3, इट इज 4। तो 1 2 3 हम ऐसे मूव किए। ठीक है, कैसे मूव किए, ऐसे मूव किया, 1 2 और नीचे वाला पूरा 3, 1 2 3। लेकिन आप क्या चेक कर रहे हो कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये वर्टिकल लाइन पे प्रेजेंट नहीं प्रेजेंट है, ये कहाँ प्रेजेंट है, हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे हमें कैसा दिख रहा था, ये हमें कैसा दिख रहा था, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या आना चाहिए था हमारे पास, S आना चाहिए था एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर लोएस्ट प्योरिटी वाला ग्रुप आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर प्रेजेंट है, तो जो आ रहा है S आ रहा है, हम उसको ऑपोजिट लिख देंगे, क्या लिख देंगे, R। तो ये वाला कार्बन कैसा है आपके पास, इट इज R। ध्यान रखना, अगर लोएस्ट प्योरिटी वाला ग्रुप हाइड्रोजन के ऊपर प्रेजेंट है और आपने कोई इंटरचेंज नहीं किया है, तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन आ रही होगी, यहाँ पे क्या आ रही थी S, तो हम उसका उल्टा लिख देंगे, क्या आ जाएगी, ये R। ठीक है, नाउ वी विल चेक प्योरिटी ऑन दिस कार्बन। ठीक है, यहाँ पे हम नेमिंग करते हैं कॉन्फ़िगरेशन की। अगेन इसको क्या दिया था हमने, नंबर 1, OH को नंबर 1, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन अटैच्ड है, COOH और इस पूरे ग्रुप में से, तो यहाँ पे क्या अटैच्ड है, कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन। लेकिन यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन अटैच्ड है, दूसरा कार्बन प्रेजेंट है, इस कार्बन के ऊपर 2 प्रेजेंट है, तो इसको क्या दे दिया हमने, नंबर 2 और ऊपर वाले पूरे ग्रुप को नंबर 3, क्योंकि ये सारा ग्रुप आ गया नंबर 3। तो हम इसको मूव करना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3, हम ऐसे मूव किए, 1 2 3 3। तो ये कैसी कॉन्फ़िगरेशन आ रही थी आपके पास, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब हमारे पास कैसे आ रही थी, R। लेकिन लोएस्ट प्योरिटी वाला ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हम इसका उल्टा लिख देंगे, R की जगह यहाँ पे क्या आ गया, S। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, ये कार्बन नंबर 2, ये जो कार्बन नंबर 2 था वो कैसा आया आपके पास, इट इज़ R कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन नंबर 3 के ऊपर कैसी कॉन्फ़िगरेशन आई आपके पास, S कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट द कॉन्फ़िगरेशन फॉर द chiral center with the molecule containing 2 chiral centers। लेट हमारे पास एक और एग्जांपल है, ये वाला मॉलिक्यूल,
तो दिस इज कायरल सेंटर। अब मुझे पता है, आई होप कि आपको समझ आ रही होगी कि कायरल सेंटर कैसे पहचाना है, ठीक है। तो दीज टू आर द कायरल सेंटर। और हम आर और एस नोमेनक्लेचर जो निकालते हैं वो हमेशा कहाँ निकालते हैं, कायरल सेंटर पे ही निकालते हैं, ठीक है। तो अब हम प्रायोरिटी देखते हैं इस कायरल सेंटर के ऊपर। तो ये क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, लेकिन मास कितना है 35। तो इस तरफ क्या अटैच्ड है, क्लोरीन। इस तरफ कार्बन अटैच्ड है, इस तरफ भी क्या अटैच्ड है, कार्बन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पता चल गया कि नंबर 1 किसको देना है, क्लोरीन को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों कार्बन कार्बन है, इस तरफ हाइड्रोजन है। अब मुझे डिसाइड करना है कि इस कार्बन और इस वाले ग्रुप में किसको प्रायोरिटी दूं। तो इस कार्बन के साथ क्या अटैच्ड है, सिर्फ 3 हाइड्रोजन, लेकिन इस कार्बन के साथ क्या प्रेजेंट है, बहुत सारे बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है। तो ऑटोमेटिकली नंबर 2 किसको देंगे, नीचे वाले पूरे ग्रुप को, मतलब ये जो पूरा ग्रुप है। नंबर 3 किसको दे देंगे हम, इसको, ठीक है। और नंबर 4 दे देंगे इसको। अब हम रोटेट करना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3, ऐसे रोटेट किया हमने, 1 2 3, ठीक है। तो 1 2 3 कैसी रोटेशन आई है, ये आई क्लॉकवाइज। मतलब क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, इट इज़ द आर कॉन्फिग्रेशन, ठीक है। आर आया मेरे तरफ, इस तरफ, लेकिन जो प्योरिटी है, लोएस्ट प्योरिटी, वो कहाँ प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर प्रेजेंट है। तो हम इसका उल्टा लिख देंगे, मतलब जो कार्बन नंबर 2 है वो कौन सी कॉन्फिग्रेशन पे आ गया, इट इज़ एस, ठीक है। ये वाली कार्बन क्या निकली आपके पास, एस, ठीक है। अब चलते हैं, दिस वॉज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2। अब हम चलते हैं कार्बन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। अगेन वी विल सेट द प्रायोरिटी, दिस इज नंबर 1, जैसे हमने बिल्कुल ऊपर किया, नंबर 1 इसको, यहाँ पे भी कार्बन अटैच्ड है, यहाँ पे भी कार्बन अटैच्ड है, लेकिन इस कार्बन के साथ क्या अटैच्ड है, ऑक्सीजन। इस कार्बन के साथ क्या अटैच्ड है, क्लोरीन। तो ऑक्सीजन और क्लोरीन में ज़्यादा मास किसका है, क्लोरीन का मास ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो अब ऊपर वाले को देंगे हम नंबर 2, क्योंकि इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच थी, इसके साथ क्या प्रेजेंट है, क्लोरीन। क्लोरीन को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। हाँ, क्योंकि ऑक्सीजन का मास कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है 16, इसका मास कितना, एटॉमिक नंबर कितना है 17। तो ऊपर वाले को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, क्योंकि कार्बन के साथ क्या अटैच्ड है यहाँ पे, क्लोरीन। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम क्लोरीन वाले को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। जो भी हमें नेक्स्ट एटम हायर एटॉमिक नंबर वाला मिले, हम उसी को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो हमने दी यहाँ पे क्लोरीन को प्रायोरिटी, क्योंकि ऑक्सीजन 16 था, ठीक है। तो दिस वॉज नंबर 1, नंबर 2, और नीचे वाले को क्या मिल गया, अब नंबर 3, ठीक है। ऑब्वियसली हाइड्रोजन क्या आ गया, नंबर 4। तो स्टार्ट मूविंग, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। तो कैसे मूव किया, अब हमने किया एंटी क्लॉकवाइज मूव। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या आना चाहिए था, एस, लेकिन हाइड्रोजन कहाँ प्रेजेंट है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हम इसको क्या लिख देंगे, आर, ठीक है। तो C2 वाली पोजीशन पे क्या मिला हमें, एस, और इस वाली पोजीशन पे कौन सी कॉन्फ़िगरेशन मिली हमें, आर कॉन्फ़िगरेशन। So this is how you will give the R and S configuration. If you have any doubt, you can message me, I will clear your doubt. Thank you.